यूपीएससी भी उसको मेंशन कर देती है कि इंटरव्यू, लेकिन वो कंफ्यूजिंग वर्ड है। बेसिकली ये पर्सनालिटी टेस्ट है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा समय मिलना या कम समय मिलने से कोई अपनी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है? फिलिंग द डैफ्ट, वो जो 2 हफ्ते 10 दिन थे, दैट वाज वेरी स्ट्रेसफुल फॉर मी। इतना फीडबैक ले लेते हो कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। ऐसा आपको लगा कि आप ओरिजिनलिटी लूज कर रहे हो? इंटरव्यू में आंसर शुड बी वेरी क्रिस्प बिकॉज आपके पास बहुत टाइम नहीं है। हाँ, किसी की सुनी हुई बातें, किसी के सजेस्ट की हुई बातें मत बोल दिया करिए। आई वुड सी देम एज अ प्रैक्टिस कि अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा तो मैं इसको क्या आंसर कर पा रही हूँ। एम आई एबल टू फॉर्मुलेट माई थॉट्स इन अ वे कि मैं क्रिस्पली प्रायोरिटाइज करके इसको आंसर कर पा रही हूँ। हाँ, दे आर ह्यूमन। वो 5 फीट के डिस्टेंस पर बैठे हैं, लेकिन वो 5 फीट का डिफरेंस 35 इयर्स का डिफरेंस है। हाँ सर। दोस्तों के साथ डिस्कशन के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा आईने के सामने बोलिए, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता। हाँ सर। नमस्कार फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। इंटरव्यू तो है नहीं, ये पर्सनालिटी टेस्ट है, जो आप बखूबी जानते हैं कि यूपीएससी भी उसको मेंशन कर देती है कि इंटरव्यू, लेकिन वो कंफ्यूजिंग वर्ड है। बेसिकली ये पर्सनालिटी टेस्ट है। इन दोनों में एक डिस्टिंक्शन मैं बता दूं, उसके बाद में इंट्रोड्यूस करूं। पहले इंटरव्यू का आशय होता है एक्सचेंज ऑफ व्यू, आपका व्यू हमारा व्यू, इंटरव्यू। लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट पूरी पर्सनालिटी का असेसमेंट है। पर्सनालिटी क्या है, वो टेस्ट कैसे होता है, उसका एवेल्युएशन कैसे होता है, उसके लिए आज हमने ये इट्स रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस मोमेंट कि आज मैं जिनसे बात कर रहा हूँ मिस कुहू गर्ग हैं। शी इज़ राइट नाउ IPS ट्रेनिंग, 178 rank, forget rank. She scored 206 in interview, outstanding. And the best part, in one go, that shows the strategy is decisive factor. Another best part, iconic, really speaking, from core of heart, iconic it is. She is a sports person. 56 times इन्होंने बैडमिंटन में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, 19 टाइम इंटरनेशनल इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, यानी फ्लैग की सिंबल बन गई है कुहू, रियली। और तब इन्होंने एक ब्रेक उनको कंपल्सरी लेना पड़ा बिकॉज ऑफ सम नी इंजरी। और देखिए उस ब्रेक को भी इन्होंने क्या कमाल, उस ब्रेक से इन्होंने जो ब्रेक लिया है, ये आज IPS ट्रेनिंग है उसी ब्रेक के कारण से। यानी कंट्री ने इनको इनवाइट किया कि कुहू हैव ब्रेक, बैडमिंटन बहुत हो गया, हमारा नाम बहुत ऊंचा कर दिया आपने, अब आ जाओ सिविल सर्विस के थ्रू देश की सेवा करो। वार्म वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो Warm मच। welcome, really. नाउ फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू, जो कि हमारे फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स इस बात के लिए वेट कर रहे होंगे कि आपने अपना इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी टेस्ट में कैसे दिया, लास्ट आवर कैसे प्रिपेयर किया, कैसे गई, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस क्या था, आपने क्या सोचा था और वहाँ क्या हुआ। फिर जो कोचिंग में हम सब मॉक सेशन करते रहते हैं, उनमें और वहाँ के इंटरव्यू में क्या डिफरेंस लगा आपको, ये सारी बातें आप शेयर कीजिए, इनके बहुत काम आएंगे। First of all, thank you, sir, for having me here. And I'm very happy to share what worked for me with all the aspirants. And मैंने किस तरह से प्रिपेयर किया, मैं उसके बारे में अगर बताऊँ तो मेरा इंटरव्यू काफ़ी एंड में था. इट वॉज ऑन 5th April, विच वॉज द थर्ड लास्ट डे ऑफ इंटरव्यूज़. तो आई गॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम टू प्रिपेयर क्योंकि 8 दिसंबर को रिजल्ट आ गया था. आफ्टर दैट द फर्स्ट 2 weeks ऑनेस्टली वर ऑल अबाउट द डैफ, क्योंकि डैफ भरते टाइम आप पहले से कुछ भी सोच के रखो, आपके माइंड में होता है अच्छा ये ऐसे भरना है ऐसे भरना है, बट व्हेन यू गेट डाउन टू फिलिंग इट तो इट इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर बिकॉज यू नो कि अगले 35 years आपकी लाइफ यही होने वाली है. सो फिलिंग द डैफ, वो जो 2 हफ्ते 10 दिन थे, दैट वाज वेरी स्ट्रेसफुल फॉर मी. मतलब आपकी प्रेफरेंसेस, वेदर इट्स सर्विस, इट्स कैडर, ऑल्सो ईच एंड एवरी वर्ड यू फिल इन द डैफ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है. तो आप अपनी हॉबीज़ के बारे में भर रहे हो एंड कितना डिटेल में भरना है, कितना नहीं भरना है, तो काफ़ी एक स्ट्रेसफुल पीरियड था वो. पहले तो आई थिंक 10-15 दिन मैंने सिर्फ उस पर ही फोकस किया. एंड जो मेंस के बाद और इंटरव्यू वाला पीरियड था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसमें इतना फटीग आ चुका था कि मैंने वो 2 महीने ज़्यादा कुछ करा नहीं था. आई वॉज ऑन अ कम्प्लीट ब्रेक ऑफ सॉर्ट्स. मैक्सिमम मैं एक यूट्यूब पे जैसे पालकी शर्मा उपाध्याय का शो आता है, सो आई वुड लिसन टू इट फॉर एन आवर कि आई एम जस्ट अप टू डेट विद व्हाट इज़ गोइंग ऑन. एक न्यूज़पेपर झाँक लिया, एक शो सुन लिया, सो आई एम वेगली अवेयर ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन. बट
उतना मैं तब पढ़ पा नहीं रही थी बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ फटीग. सो ओनली आफ्टर द रिजल्ट केम और वो आया, अच्छा हाँ पढ़ना है, दैट इज़ व्हेन इट किक्ड इन कि अच्छा ठीक है पढ़ना है. एंड ऑल्सो जो इंटरव्यू का हमारा शेड्यूल आता है दैट कम्स इन फेजेस एज वेल. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको बहुत टाइम पता होगा. जिन लोगों का बिल्कुल पहले पहले इंटरव्यू आ जाएगा दे विल नॉट गेट इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर इट. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल सिचुएशंस कि आपका फर्स्ट फेज में आ जाए, सेकंड फेज में आ जाए, थर्ड फेज में आ जाए. बिकॉज वो हो सकता है इंटरव्यू से आपको सिर्फ 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले पता चल रहा है कि अच्छा अब इंटरव्यू है. सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू को. वन थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपको ऐसा लगता है, मैं अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बाद में शेयर करूँगा, क्या आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा समय मिलना या कम समय मिलने से कोई अपनी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है? जो आप हैं, आपको पॉलिशिंग करना है अब. हाँ सर. तो पॉलिशिंग के लिए आपके पास ज़्यादा समय हो या फर्स्ट हैंड इंटरव्यू हो जाए आपका, क्या इनसे आपको लगता है कोई फ़र्क पड़ता है? आपको क्या लगा? सर जैसे मेरा इंटरव्यू काफ़ी एंड में था, तो जैसे आप बोल रहे हैं मेरे हिसाब से आप पर्सनालिटी तो चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते. आप बस सर्टन चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं. कर सकते. बट एंड में आने का इंटरव्यू के अपने डिसएडवांटेज हैं कि आपके ऊपर ओवर दोज 3-4 मंथ्स इतना हाँ. प्रेशर बिल्ड हो जाता है कि यू स्टार्ट लूजिंग योर माइंड इन हाँ. दैट ऑल्सो. रादर इंटरव्यू थोड़ा पहले आए, खत्म हो जाए, आप ईज में बिल्कुल, रहेंगे, बिल्कुल, आप ठीक कह रहे एंड हैं. मैं तक आपको बहुत फिर प्रेशर बिल्ड वेरी होता है. नाइस, मैं आपको सॉरी बिकॉज़ हाँ मैं सर. चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बातें उन तक पहुँचे. जो उनके मन में चल रहा है वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ. एक बात ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये इतना ज़्यादा फीडबैक ले लेते हो आप लोग, जैसे आपका लास्ट में इंटरव्यू आ रहा है, हाँ सर. बहुत सारे कैंडिडेट आए, उनसे शेयर किया आपने, तो ग्रेजुअली यू स्टार्ट फीलिंग लाइक कि आप अपनी ओरिजिनलिटी लूज़ कर रहे हो. हाँ सर. इतना फीडबैक ले लेते हो कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है. ऐसा आपको लगा कि आप ओरिजिनलिटी लूज़ कर रहे हो? सो बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन मैंने बहुत लिमिट किया था अपने वेरी मॉक्स. नाइस, मैंने फैंटास्टिक. टोटल इन दोज 4 मंथ्स मैंने मतलब ऑब्वियसली मेरे फादर से मेरी डेली इंटरेक्शन होती थी, एंड ऑल्सो सम अदर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स. अगर 1-to-1 सेशंस पॉसिबल हो पाए तो 2-3 सेशंस उनके साथ करे, बट अदर देन दैट मैंने मॉक इंटरव्यूज टोटल सिर्फ 3 करे थे ये इनको इन 4 बताना मंथ्स. ज़रूरी है कि आपने फादर से जो शेयर किया वो इसलिए भी कि आपके डीएनए में सिविल सर्विसेज आया हाँ है. सर. इनके पापा डीजीपी रिटायर्ड हैं उत्तराखंड के, मिस्टर अशोक कुमार, 89 बैच, and I'm so proud of even talking about him also because I belong to Assam Meghalaya cadre. I am 87 बैच IPS. So मैंने तो फुल सर्विस नहीं की, मैंने 10 साल देश को सेवा दी, जी तोड़ के सेवा दी, पूरी योग्यता की सेवा दी. उसके बाद वापस बैक टू माय ओन प्रोफेशन बिकॉज टीचिंग माय पैशन. मैं पहले भी पढ़ा रहा था और उसके बाद लौट के आया तब भी पढ़ाने लगा. लेकिन अब इन लोग को देख के, आपको देख के इतना अच्छा फील होता है, लगता है न्यू जनरेशन ऑफ ऑफिसर्स कमिंग टू. तो आप ये बताइए कि आप पापा से जब इंटरेक्ट करती थी तो आपको क्या ऐसा मिलता था? फ्रेंकली नॉट हाँ सर. पापा का हाँ. कोई बायस नहीं लीजिए, आपको क्या फीडबैक उनसे मिलता था जो आपको रियली लगा इंटरव्यू में हेल्प किया? सर मेरे फादर ने मुझे 2-3 चीज़ें बताई थी विच आई फील वर वेरी इंपॉर्टेंट. एक उन्होंने बोला था कि इंटरव्यू में आंसर शुड बी वेरी क्रिस्प बिकॉज आपके पास बहुत टाइम नहीं है. हाँ. दे हैव 30 मिनट्स टू सी कि Very आप nice. कितना डीपली सोचते हैं और आप कितना होलिस्टिकली सोचते हैं, आपकी एनालिसिस की कैपेबिलिटी कितनी है. बिल्कुल. तो आपको अपने आंसर्स में कहीं ना कहीं वो डेप्थ शो करनी है. तो यू हैव टू गिव क्रिस्प आंसर्स, बट एट द सेम टाइम जो उसमें प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है कि आपके अगर 1, 2, 3 आप 3 पॉइंट्स बोल रहे हैं तो द फर्स्ट पॉइंट शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अकॉर्डिंगली जाना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप पहले कोई थोड़ा सा वेग पॉइंट बोल दें एंड यू आर कमिंग टू एन इंपॉर्टेंट पॉइंट लेटर. हाँ. सो जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ, अगर उत्तराखंड की हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, लाइक आई कम फ्रॉम उत्तराखंड, सो प्रोबेबली द फर्स्ट वर्ड शुड बी सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि वहाँ पे एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट का एक बैलेंस सही है. बात. तो फिर थिंग्स लाइक दिस, कुछ कीवर्ड्स हो गए, प्रायोरिटाइजेशन हो गई. तो एक ये मेरे फादर ने बोला था. फिर एक जो सेकंड उनसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने सीखी थी वॉज कि कभी कभी मेरा पर्सपेक्टिव बहुत नैरो हो जाता है बिकॉज मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस उनसे बहुत हाँ, कम है. कम. तो मैं चीज़ों को एक छोटे पर्सपेक्टिव से देखती हूँ. सो ही ऑलवेज एम्फोसाइज की ट्राई टू थिंक बिगर. आप पहले एक मैक्रो पर्सपेक्टिव से जाओ, बर्ड्स आई व्यू से देखो चीज़ों को, एक बड़े एंगल से, हैव दैट विजन, बिकॉज एज फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स दे वॉन्ट टू लुक फॉर पीपल जिनका विजन है, ड्रीम है ऑफ अचीविंग बिग थिंग्स. तो आप पहले वो एक बड़े एंगल से देखो एंड देन व्हेन द क्वेश्चन मूव्स इनटू डिटेल्स आप तब माइक्रोस्कोपिक चीज़ों पे जाओ. तो अगर हम विकसित भारत की बात करते हैं तो यू शुड इनिशियली बी एबल टू गिव समथिंग लाइक, हाँ, बहुत ही एक ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव व्यू कि दिस इज़ हाउ आई इनविजन माई कंट्री टू बी. तो ये कुछ चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी. एंड यहाँ पर मैं आपको चूँकि मैं चाहता हूँ कि आपकी बातों को मैं उन तक, आई एम लाइक ए स्पोक्स पर्सन ऑफ योर्स, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि देखिए आप जब प्रिपेयर करते हैं इंटरव्यू का, व्हाट
दिस लेडी IPS ऑफिसर एज शेयरिंग कि आप एक फाइल तुरंत तैयार कीजिए, उसको 5 भाग में बांट लीजिए। सबसे पहला है आपका पर्सनल एरिया, जिसमें आप पूरा नाम, घर, पता, माता पिता सब कुछ लीजिए, हॉबी लीजिए, सब कुछ तैयार कीजिए और जस्टिफाई कीजिए। क्योंकि जब आप अपने स्टेट के बारे में अच्छा बोलते हैं तो इससे ये फैक्चुअल नहीं है, ये इससे ये देखा जाता है कि आप अपने स्टेट को कितना प्यार करते हैं, तभी आप नेशन को प्यार करने की बात कर सकते हैं। दूसरा एरिया होता है आपका ऑप्शनल एरिया, जिसके एप्लीकेशंस पर गौर कीजिए कि उस ऑप्शनल का एप्लीकेशंस क्या है। तीसरा जो एरिया होता है हाइपोथेटिकल एरिया, जिसमें आपको सिचुएशन दिए जाते हैं, उसमें आपसे रिस्पांस देखा जाता है और ये देखा जाता है कि अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन में आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। चौथा आपका एरिया है नेशनल एरिया, नेशनल अफेयर्स का जो आप बता रही हैं, उसमें होता है सोशियो कल्चरल इश्यूज़, पॉलिटिकल इशू, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, इकोनॉमिक इशू, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, डिफेंस, डिप्लोमेसी, सबको आप एक होलिस्टिक वे में तैयार कीजिए और एकदम क्रिस्पी पॉइंट बनाइए। उनका पेशेंस मस्ट टेस्ट कीजिए, एकदम डायरेक्ट पॉइंट हिट कीजिए, उनको पूछने दीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको मौका दीजिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में आपसे पूछ सकें। और लास्ट 5th एरिया आई वुड लाइक टू से इंटरनेशनल एरिया। हाँ सर। तो ये 5 एरिया में अगर आप तैयार हैं और बराबर मिरर के सामने प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप बहुत इफेक्टिव इंटरव्यू देंगे। हाँ सर। तो मैंने आपकी बात को उन तक हाँ पहुंचाया सर। है। सब मैंने भी कुछ इस तरह से ही जो मेरी इंटरव्यू की प्रेप थी उसको 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करा था। लाइक मेरे दिन का अगर मैं बात करूँ, सो वन पार्ट ऑब्वियसली वाज माय डैफ। मैंने डैफ पे बहुत फोकस किया था एंड नॉट जस्ट एवरी सिंगल वर्ड इन द डैफ बट ऑल्सो पर्सनल। अगर मैं बात करूँ, जैसे हमने एक स्वॉट एनालिसिस किया कि आई शुड हैव माई ओन स्वॉट एनालिसिस, मुझसे पूछी मेरी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस एंड इस तरीके की चीज़ें। तो अपने ऊपर भी अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ इन मोर डेप्थ कि मुझे हर चीज़ में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैंने अभी बोला कि ये मेरी स्ट्रेंथ है बट आई एम शोइंग अ क्वालिटी विच गोज अगेंस्ट इट। सो बहुत कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। तो एक अपने ऊपर, अपने डैफ के ऊपर हमने काफ़ी डिटेल में प्रिपेयर किया था। मेरी स्टेट उसमें हो गई, कहाँ रही हूँ, अब मैं अलग अलग स्टेट्स में रही हूँ तो आपस में सबका कंपैरिजन। मेरा स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड है तो स्पोर्ट्स में हम लोग काफ़ी डेप्थ में गए कि नॉट जस्ट बैडमिंटन बट कंपैरिजन विद अदर स्पोर्ट्स। ओलंपिक ईयर था तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सर अनदर पार्ट वाज करंट अफेयर्स। अ लॉट ऑफ फोकस वाज ऑन करंट अफेयर्स क्योंकि ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रेप में 3 न्यूज़पेपर्स प्लस दैट ऑनलाइन यूट्यूब शो जो ये कहना चाह रही है, मैं फिर कहना चाहूँगा प्रोफेशनली, व्हाट शी इज शेयरिंग विथ यू दैट्स अ पर्सनल, व्हाट आई एम स्पीकिंग दैट्स अ प्रोफेशनल। तो उसको मैं एक टच दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखिए ये जो कहना चाह रही हैं, ये कहना चाह रही हैं कि आप कुक किए हुई बातें, किसी की सुनी हुई बातें, किसी के सजेस्ट की हुई बातें मत बोल दिया करिए। आप उसको सुनिए सबकी, उसको ओरिजिनलिटी में लाइए, अपनी भाषा में लाइए, ताकि आप जैसे कहते हैं ना, अपने बच्चे को आप अच्छे से जानते हैं, वैसे ही आप अपने विचारों को अच्छे से जानते रहिए ताकि वो कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। जो बातें आपने कही हैं वो दिल से कहिए। बनी बनाई बातें कहेंगे आप, विद इन 5-7 मिनट्स आप फंस जाएंगे। हाँ सर, ये आप कह रहे हैं। हैं। आपने सर बहुत अच्छी बात बोली। मुझे भी जो एक इसी से याद आई, एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस किसी ने दी थी कि इंटरव्यू में यू शुड टच देयर हार्ट बिकॉज एवरीवन इज गोइंग टू हैव अ कॉन्वर्सेशन बट आपको कुछ एक अलग से इंप्रेशन छोड़ना है। कुछ यू शुड बी सो ऑनेस्ट एंड आपको उनमें वो दिखना चाहिए क्वालिटी कि यू टच देयर हार्ट। बिल्कुल कहते हैं ना कि आप गाया गले से नहीं कीजिए, दिल से गाया कीजिए तो ऑडियंस आपको सुनती है। उनके दिल को छूइए। दे आर ह्यूमन। वो 5 फीट के डिस्टेंस पर बैठे हैं लेकिन वो 5 फीट का डिफरेंस 35 इयर्स का डिफरेंस है। हाँ सर। तो उनको आपको लगता है कि आप प्ले कर सकते हैं, आप प्ले नहीं कर पाएंगे। वो आराम से आपकी ओरिजिनलिटी को समझते रहते हैं। इसलिए बहुत अच्छा आपने कहा, रियली वेरी नाइस ऑफ यू, कि एकदम ओरिजिनल रहिए। That's very important point. Very nice. Sir, so other than the DAF and current affairs, एक और जो मैंने चीज़ पे काफ़ी फोकस किया था was the transcripts, क्योंकि सब लोग शेयर करते हैं। So with a group of friends हम रोज़ we would just go through all the transcripts and हम उसको किस तरह से देखते थे कि I would see them as a practice, कि अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा तो मैं इसको क्या आंसर कर पा रही हूँ, am I able to formulate my thoughts in a way कि मैं crisply प्रायोरिटाइज करके इसको आंसर कर पा रही हूँ। तो उन ट्रांसक्रिप्ट्स को एज प्रैक्टिस यूज करते थे आपस में ही। एंड सर अदर देन दैट, लाइक यू सेड राइटली, वन वाज द ऑप्शनल एरिया, कि अपने ऑप्शनल को आई थिंक इट शुड बी ऑन योर टिप्स। आपको डेफिनेशंस हो, कुछ भी हो, यू शुड बी थरो विद योर ऑप्शनल। एंड सर बाकी तो एक बार जस्ट जनरल रीड थ्रू ऑफ एनी अदर टॉपिक विच इज़ इन न्यूज़। तो ये करके आई थिंक एक होलिस्टिकली इंटरव्यू की प्रेप करी थी। अब ये बहुत उत्सुक होंगे जानने के लिए कि आप जब अपीयर हुई इंटरव्यू में, एक उनको
आप ऑलरेडी बहुत अच्छा बोल रही हैं को। आप उनको रियलाइज़ कराइए कि आप जब एंटर की बोर्ड में, कैसे बोर्ड ने, किनका बोर्ड था, उन्होंने कैसे आपको रिस्पॉन्ड किया और आपकी जो अपेक्षाएँ थी, क्या उन्हीं के अनुसार बोर्ड चल रहा था या बोर्ड एकदम डिफरेंट जाने लगा? फिर आपने उसको कैसे डील किया? आप बताइए। सो जब मतलब इंटरव्यू में जस्ट एंटर करने से पहले मैं काफ़ी नर्वस भी थी एंड नेचुरल, दैट इज़ वेरी नेचुरल आई थिंक। नेचुरल, वेरी बाहर थोड़ी देर बैठ के वेट भी करते हैं। अंदर मेरा शीलवर्धन सर का बोर्ड था एंड द बोर्ड वॉज वेरी कॉर्डियल। बहुत कॉर्डियल बोर्ड था, बहुत कॉन्वर्सेशन की तरह चीज़ें फ्लो करी। जहाँ मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आया, मुझे ये पहले ही मतलब था कि अगर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि आई ट्राई टू अननेसेसरीली घुमा के आंसर करो। हाँ, नहीं आता तो मैंने उन्हें बता दिया था, एक बता बार दिया अटेम्प्ट लेने के बाद बता दिया था कि सर ये मुझे नहीं आता है। एंड बाकी सर बोर्ड बहुत बहुत कॉर्डियल था। आई थिंक जिसने भी लास्ट ईयर सर के बोर्ड पे इंटरव्यू दिया होगा, दे ऑल वुड टेल यू द सेम थिंग। सबसे पहले क्या पूछा उन्होंने? Sir, it started with like one of my favorite memories from court. So it started on a very nice note for me क्योंकि it took me back to a very happy place कि कोर्ट पे कब मेरा एक अच्छा मोमेंट था, एक अच्छा मैच में। एंड आई थिंक प्रॉब्ली मेरे फेस पे वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा कि मैं वो बताने में मुझे इतनी खुशी हो रही थी एंड आई एम सो पैशनेट अबाउट माई गेम। सो वो चीज़ प्रॉब्ली रिफ्लेक्ट कर रही थी फेस पे। बहुत अच्छा। फिर एक एरियल व्यू में आपको इंटरव्यू में मैं कुछ बातें कहूँ और आप उसको यस नो में बोल दीजिए। हाँ आप एग्री कीजिए, आप डिसएग्री कीजिए, हाँ दोनों राइट है आपके हाँ पास सर। में। पहली बात, जब आप बोर्ड में इंटर की तो आप बहुत स्ट्रेस में थी और बहुत नर्वस थी आप, लेकिन बोर्ड ने उसको बहुत पॉजिटिवली लिया कि नर्वस आप हैं, इसका मतलब आप बहुत सिंसियर हैं एक्सेलेंट परफॉर्मेंस के लिए। ये सही है या गलत? सर आई थिंक यस। हाँ यस। सेकंड थिंग, आपने देखा कि जो बाहर आपने बहुत सारे मॉक सेशन किए, मैं उसका पार्ट हूँ, इवन देन आई एम शेयरिंग विथ यू, तो आपको अंदर जाने पे लगा कि ऐसे लग रहा है जैसे परिवार के बीच बात कर रहे हैं। हाँ सर। बहुत डिफरेंट, बहुत फ्रेंडली, और कई बार आप आंसर नहीं कर पा रहे थे, वो आपको हेल्प करने के लिए तैयार हो गए हाँ कि सर, हाँ, वो इसको ऐसे नहीं, मैं ऐसे बीच में एक मोमेंट था, मैं ब्लैंक हो गई थी। हाँ, तो हाँ, उन्होंने थोड़ा सा मुझको नज किया हाँ, एंड एक कॉन्वर्सेशन की तरह फिर वापस बातें बिल्कुल, फ्लो करने बिल्कुल, लग गई थी। बिल्कुल। अच्छा, तीसरी बात, उनका कभी वो फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछ रहे होंगे, तो उनका इरादा आपके नॉलेज को टेस्ट करना बिल्कुल नहीं होगा। उनका इरादा होगा कि आप जब 4-5 क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उसके बाद भी आप कितने कंपोज़्ड हैं। यू आर लाइक अ फाइटर वेटिंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर एक मौका दीजिए बस और। कंसेप्चुअल एक पूछिए, मैं प्रूव करूँगी। फैक्चुअल में, और आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने ईमानदारी से कहा मैं नहीं जानती हूँ। इससे उनको ये निष्कर्ष आया कि आप ये जानते हैं कि आप क्या नहीं जानते हैं। हाँ सर। ये किसी भी पर्सनैलिटी की सटीकता होती है। आपको वहाँ कैसा लगा? क्या वो आपके नहीं जानने पर आपको एम्बैरेसमेंट फ़ील हो रहा था या आपको लगा कि नहीं, ये तो नेचुरल ले रहे हैं इसको? सर उन्होंने बहुत पॉजिटिवली उसको बोला कि अच्छा नेवर माइंड, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इट वाज वेरी पॉजिटिव। नहीं आता था तो उसमें बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि अरे तुम्हें तो ये आना चाहिए था। मतलब हाँ, इट वाज वेरी वेरी नाइस। उनको रिमाइंड कर दूँ, आपने 206 लिया है, तो आप देखिए कि 206 के सेक्रेट में एक वर्ड नोट कर लीजिए, ओरिजिनैलिटी इन योर पर्सनैलिटी। पॉलिश्ड होना चाहिए, दैट्स फाइन, लेकिन पॉलिश के नीचे कंटेंट होना चाहिए। यस सर, या यस सर। अच्छा, दूसरा, आपसे हॉबी पर कुछ पूछा गया? सो जैसे मेरा ओवरऑल टैफ था, गिवन माय बैकग्राउंड कि मैं प्रोफेशनली इंडिया के लिए 8 साल तक बैडमिंटन खेला है। सो इट वाज वेरी हैवी ऑन माय अचीवमेंट्स फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। तो जो मेरी बाकी की हॉबीज़ थी उन पे बात नहीं गई मेरा, क्योंकि ऊपर या तो मेरे स्टेट से रिलेटेड बातें हाँ, हुई या मेरे बैडमिंटन से रिलेटेड बैकग्राउंड की बातें हुई। उसके अलावा बाकी सोशो कल्चरल इश्यूज़ पे एंड इन चीज़ों पे हाँ, बातें हुई, बट मेरी जो नीचे हॉबीज़ मैंने लिखी थी उन पे बात नहीं गई थी। इसको मैं स्पष्ट कर दूं आप लोगों को कि जब किसी से इनका इंटरव्यू हो रहा है, तो वो इंटरव्यू में देखा जाता है, व्हाट आई एम शेयरिंग, व्हाट कॉन्फिडेंस आई हैव शेयरिंग विथ यू पीपल, कि इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, इनका मैं चाह रहा था कि आपके सामने आए। मैं अपने सर्विस लाइफ के बाद जब मैंने वापस शुरू किया, तो 1999 में मुझे इंटरव्यू पैनल में इंडक्ट किया गया, मोस्टली इन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, और इस साल मैं 25 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहा हूँ अपने इंटरव्यू पैनल का। और इस दौरान में यहाँ एक्सक्लूसिवली नेक्स्ट आईएएस के साथ हूँ, यहाँ मैं हूँ, यहाँ सीनियर फैकल्टी हूँ, साथ साथ पैनल में हूँ, अदर देन गवर्नमेंट प्रोग्राम। तो मैंने जो रियलाइज़ किया इस 25 साल में, उसमें मैं आपसे 100% सहमत हूँ। पहली बात
कि आपका नर्वस होना नेचुरल लिया जाता है, नर्वस होना कोई गलत नहीं है। नर्वस होने से दिखती है आपकी सिंसियरिटी, लेकिन आप में एक कैलिबर उसको लोग जितना कोऑपरेट करते हैं कि आप नर्वसनेस से बाहर आइए, तो उससे ये दिखता है, अगर आप बाहर आते हैं तो इससे ये दिखता है कि आप क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, एक हेल्पिंग हैंड से आप बाहर आ जाते हैं। हाँ सर। यू आर अ फाइटर काइंड ऑफ पर्सन, पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपको जो नहीं आता है उसको आप ईगो लेके नहीं चलते। यू आर नॉट सपोज टू बी इंसाइक्लोपीडिया, नोबडी इज इंसाइक्लोपीडिया। वो आपसे देखना चाहते हैं कि आप कितना क्लियर हैं अपने बारे में, कि आप क्या जानते हो क्या नहीं जानते। कई बार आप क्या करते हैं कि हम लोग सभी मैं किसी के लिए नहीं कहना चाहूँगा, कभी कभी लोग सजेस्ट कर देते हैं कि आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लीजिए अगर आप नहीं जानते हैं तो। कई बार आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। तो यू आर नॉट रियलाइजिंग कि आप उनका टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, हाँ अपना सर। भी वेस्ट कर रहे हैं, और आपका ईगो झलक रहा है इसमें। देयर इज नो पॉइंट इन, आप इसमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मैं नहीं जानता हाँ हूँ। सर। तो ऐसा आपको लगा। और तो साथ साथ कोई ऐसा क्वेश्चन बताइए जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आपसे वो पूछा गया, जो आपने कितना भी होमवर्क किया एक्सपेक्ट नहीं किया था वो। सर so mostly मतलब I एक्सपेक्टेड had था। thought on those lines. हाँ, हाँ अब मैं प्रोफेशनली कहूँगा आपसे को कि अगर आप मेरे बोर्ड में होती तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछता कि कुहू कुहू बोले रे, ये कुहू का मतलब क्या होता है, और ये माता पिता में किसने ये नाम डिसाइड हाँ किया, और वो कैरेक्टर आप में कितना है। हाँ सर। यहाँ से मैं आपको शुरू करता, उसके बाद बर्ड्स का शुरू करता, फिर मैं आपसे पूछता कि भाई स्टैम्पिड में लोग मर जाते हैं और हम अपने को सबसे इंटेलिजेंट बोलते हैं, और बर्ड्स के इतने बड़े बड़े ग्रुप को देखिए कहाँ से कहाँ जाती हैं, वो हाँ एविएशन करती हैं, कभी दो बर्ड्स एक दूसरे से नहीं टकराती हैं, हाँ तो उनको वाइल्ड बोले या हम लोग वाइल्ड हैं। हाँ तो हम आपको यहाँ से शुरू करते, हाँ सर। और आपके नाम से। अब इसका ये आशय नहीं है कि उन्होंने जो शुरू किया, ये कहने का मेरा मतलब है एक ही बोर्ड में आप दिन भर में 5 बार अपीयर हो हाँ जाइए, सर, 5 बार अलग होगा। 5 बार अलग इंटरव्यू हाँ होगा, सर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक स्ट्रैटेजी नहीं सेट कर सकते हैं। आप स्ट्रैटेजी सेट कर सकते हैं, क्योंकि 5 बार में यही 5 एरियाज पूछा जाएगा: पर्सनल, हाइपोथेटिकल, हाँ ऑप्शनल, नेशनल, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल। इसको तैयार रखिए, और मेरी समझ में हो कि दोस्तों के साथ डिस्कशन के साथ साथ ज़्यादा आईने के सामने बोलिए, क्योंकि हाँ आईना झूठ नहीं बोलता हाँ है। सर। तो आपको पता लगता है कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर बॉडी लैंग्वेज। हाँ सर। जैसे देखिए, आप नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, आप सेलेक्ट हो गई हैं, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं हार्डकोर प्रोफेशनली कह रहा हूँ। फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग इज बॉडी लैंग्वेज। हाँ सर। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत रिस्पेक्टफुल है, हाँ एंगेजिंग है, मे बी माता पिता का इम्पैक्ट है आप पर, हम्म, हम्बल हैं, थैंक यू। रियली ऐसा, ये चीज़ें बहुत पे करती हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ जो लोग बैठे हैं वो इंडिया के बेस्ट टैलेंट से हर साल इंटरेक्ट कर रहे हैं। हाँ जी सर। और इस प्रोफेशन में जब आप आई हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इस प्रोफेशन में आपको द वर्स्ट ऑफ सोसाइटी से इंटरेक्ट करना है, हाँ जी सर। और साथ साथ द बेस्ट से भी इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। तो आपका जो ग्राफ होगा लाइफ का, वो कमाल का होगा। हाँ जी द सर। वर्स्ट एंड द बेस्ट दोनों को आप जानने लगेंगे, और आप बहुत अच्छी इंटरव्यूअर भी हो जाएंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। हाँ जी सर। एक और चीज़ बताइए को कि आप जब इंटरव्यू दे रही थी, तो कभी बीच में ऐसा लगा कि यार ये तो हाथ से बाहर जा रहा है, यार ये तो मैंने जैसा सोचा वैसा नहीं हो रहा है, ऐसा हुआ? सर वो एक क्वेश्चन था, बोर्ड के चेयरपर्सन सर ने ही पूछा था, एंड इट वाज अबाउट बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, क्योंकि उन्हीं दिनों डैनियल कानेमैन की डेथ हुई थी। एंड ऑल्दो वो इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट है, बट हम लोग एज सच उसको स्टडी नहीं करते, हमारे अच्छा। कोर्स का पार्ट नहीं हाँ, होता, हाँ। नाइदर इन आर बैचलर्स नॉर हाँ, इधर हाँ। ऑप्शनल में। तो मुझे उतना डिटेल में नहीं पता था, एंड सर ने काफ़ी डिटेल में लाइक टेक्निकल टर्म्स उसमें पूछी थी मुझसे। तो एंड फर्स्ट पर्सन ओनली टू आस्क, तो मुझे उसमें थोड़ा लगा कि हाँ मतलब उसके बाद मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी, हाँ। क्योंकि मुझे वो नहीं आता था। हाँ, बट सर ने उसे बहुत पॉजिटिवली बोला, ओके नेवर माइंड, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ही पास्ड इट ऑन टू द नेक्स्ट मेंबर। बट वो थोड़ा सा मुझे उससे लगा, जो मैंने नेक्स्ट मेंबर का भी फर्स्ट क्वेश्चन आंसर किया, मैं उसमें हल्का ब्लैंक थी, बिकॉज वो पुराने क्वेश्चन का थोड़ा कैरी फॉरवर्ड किया, बट उन्होंने एक बार मुझे नज किया इन द डायरेक्शन, लाइक आंसर में हल्का सा नज किया, एंड देन आई बिकेम नॉर्मल अगेन, एंड बाकी का इंटरव्यू फिर मेरा। आप मान लीजिए कि मैं इस बार अपीयर होने जा रहा हूँ। हाँ सर। तो मेरी कुछ उत्सुकता है, आप मुझे बता दीजिए। पहली बात ये कि मेरे एकेडमिक क्वालिफिकेशन मेरे बहुत अच्छे नहीं हैं, मैं एक कैंडिडेट के रूप में बोल रहा हूँ। हाँ सर। तो क्या उसके लिए मुझे कुछ ऐसा जस्टिफिकेशन खोजना चाहिए?
सर मेरा मानना है वहाँ पे वो आपकी पर्सनैलिटी एंड आपका डेप्थ ऑफ थॉट देख रहे हैं कि बिकॉज आप जैसे मैंने पहले ही बोला था देश की सेवा में सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं तो यू शुड हैव अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक. अब जैसे हाँ. सर एक चीज़ मैं इसमें अगर और बोलूँगी, हाँ. कहीं कहीं कुछ कैंडिडेट्स ने मेरे आसपास के ही जो एस्पिरेंट्स थे उन्होंने बोला कि व्हाट मैटर्स इज़ कि आप अपने व्यूज़ को कितना जस्टिफाई कर सकते हो, हाँ. नॉट कि आपके व्यूज़ क्या हैं. बट इससे मैं थोड़ा डिफर करूँगी. आपको एट द एंड ऑफ द डे नेशन की सर्विस करनी है तो यू हैव टू बी वेरी आपको नेशन के लिए बहुत पेट्रियाटिक व्यूज़ एंड उस हिसाब से बहुत ऑप्टिमिस्टिक व्यूज़ होने चाहिए. ऑप्टिमिस्टिक लेकिन इम्प्रैक्टिकल नहीं. हाँ सर. ग्राउंड रियलिटी बेस. जैसे मान लीजिए कि मैं कैंडिडेट हूँ, मुझसे आपसे जैसे आज मैं पूछूं कि आप पुलिस में आज आ गई, और जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं कहूँगा कि पुलिस रिफॉर्म इंडिया में तब तक हो ही नहीं सकता जब तक जुडिशियल रिफॉर्म ना हो. हाँ सर. तो इस बात को हमेशा आईपीएस अगर आपने दिया है एक ऑप्शन में तो ज़रूर आपको बताना चाहिए जब पूछा जाए कि पुलिस रिफॉर्म पे इतनी बातें होती है. पुलिस रिफॉर्म तब तक नहीं होगा जब तक जुडिशियल हाँ रिफॉर्म सर. नहीं होगा, क्योंकि पुलिस का रोल रजिस्ट्रेशन इन्वेस्टिगेशन तक है, प्रोसिक्यूशन कन्विक्शन हाँ. कोर्ट का है. अगर कोर्ट में तारीख पर तारीख होता रहेगा तो वो बेल आउट होते रहेंगे और पुलिस उससे डिमोरलाइज होती है. इसी कारण से नंबर ऑफ टाइम्स पुलिस आउट ऑफ डेस्परेशन, फ्रस्ट्रेशन एंड सम सॉर्ट ऑफ थ्रेटनिंग ऑल्सो वो अदर वे राउंड चलने लगती है. व्हाट इज कॉल्ड इनकाउंटर्स, फेक हाँ इनकाउंटर्स, कस्टोडियल डेथ, दीज आर ऑल एक्सप्रेशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन. हाँ सर. तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जो सर्विस आपने ऑप्ट किया है उस सर्विस के थोड़े बैकग्राउंड आपको होने चाहिए, पता होने चाहिए, ताकि पता लगे कि आप जो बनना चाहते हैं उसका कुछ होमवर्क आपको पता है. हाँ सर. कि जैसे आप देहरादून से हैं तो देहरादून में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता हाँ है या सर. डिप्टी कमिश्नर होता है या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, क्या होता है, उसका क्या रोल होता है. हाँ सर. तो ये लगता है कि नहीं, मैं जिस जॉब के लिए हूँ उस जॉब का होमवर्क मुझे पता होना हाँ चाहिए. सर. तो आपसे जॉब के बारे में कुछ पूछा गया, सर्विस प्रेफरेंस के बारे में? सर नहीं सर. नहीं सर पूछा. मैंने जितना मेरा खुद का एक्सपीरियंस प्लस मेरे साथ वालों का एक्सपीरियंस था, वेदर सर्विस प्रेफरेंस हो गई, कैडर प्रेफरेंस हो गई, इन चीज़ों पे बातें उतनी नहीं गई. इट वाज मोर अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड वही आपका थॉट प्रोसेस, आपका एनालिसिस, आपका क्रिटिकल थिंकिंग, हाँ. इन चीज़ों पे बहुत फोकस था. हाँ, मैं जोड़ना चाहूँगा कि इसको इस तरह से मत लीजिए, आप तैयारी जरूर कीजिए. हाँ सर. सर्विस सर तैयारी मैंने भी वो पूरी हाँ, करी थी, बिल्कुल. बिकॉज आई थिंक हमारे एंड से वी शुड बी प्रिपेयर्ड विद एवरीथिंग. उसके बाद सामने से जो भी क्वेश्चन आए हम एटलीस्ट टैकल करना आना चाहिए उसको. हम लोग अपने ड्रेस की, वर्दी की भाषा में इन लोग को बता दें कि इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट इज जस्ट लाइक इनकाउंटर. आप बुलेट प्रूफ पहन लो, जैकेट लगा लो, जो करना है कर लो, लेकिन किस दिशा से गोली आएगी कोई नहीं बता सकता आपको. वो ग्राउंड पर ही आपको डिसाइड करना है, ग्राउंड पर ही रिटेलिएट करना है. उसमें आपकी स्ट्रेटजी मैटर करेगी और आपकी ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट मैटर करेगी. इसका आप पूरा ध्यान रखें. और फाइनली आपसे मैं कहूँगा, चूँकि यू आर वुमेन ऑफ द डे, तो आप कुछ पॉइंट्स में इनको सजेस्ट करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है. आप सजेस्ट कर दीजिए उनको. सर मैं एक ये चीज़ अबाउट मॉक इंटरव्यूज़ एक थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी. जैसे मैंने 3 मॉक्स ही करे थे एंड मेरे उनमें से 2 मॉक्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब गए थे. सो रादर जो सेकंड लास्ट मॉक था, एक बस उसके बाद एक मॉक था जो मेरा अच्छा गया, उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आया. बट जो सेकंड लास्ट मॉक था काफ़ी एंड में था, इट वॉज जस्ट अ फ्यू वीक्स बिफोर माई फाइनल इंटरव्यू. तो उसके बाद मैं बहुत ही लॉस थी कि इतना करने के बाद भी. बट इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन दैट डे कि सामने आपसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं और वो किस तरह से आपके आंसर्स को परसीव करते हैं. तो जो मैंने 2-3 चीज़ें उसमें भी सीखी थी, आई थिंक दैट मॉक प्रिपेयर्ड मी फॉर द वर्स्ट कि दिस इज़ एज बैड एज थिंग्स कैन गो. तो एक एक वर्ड जो आप फाइनल इंटरव्यू में बोलते हैं, इट हैज़ टू बी वेरी मेजर्ड, क्योंकि एक भी वर्ड से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है. एक वर्ड को पकड़ के बात आगे बढ़ सकती है. तो यू हैव टू चूज़ योर वर्ड्स वेरी केयरफुली. आप बहुत पॉलिटिकल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आई थिंक ये काफ़ी लोगों का डाउट होता है कि जो इश्यूज आजकल न्यूज़ में बहुत पॉलिटिकल चल रहे हैं, तो यू ऑलवेज हैव टू हैव अ नेशन फर्स्ट स्टैंड, क्योंकि आपका काम नेशन को सर्व करना है. तो यू हैव टू ऑलवेज हैव, मतलब ये मेरा मानना है कि योर स्टैंड शुड ऑलवेज बी जो कंट्री के लिए बेस्ट स्टैंड हो. जैसे आप नेशनल सिक्योरिटी से इन एनी सर्कमस्टांसेस यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद नेशनल सिक्योरिटी. तो सर्टन थिंग्स इस तरह से रहनी ही चाहिए, आपके आंसर्स में भी वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए. एंड अदर देन दैट यू हैव टू हैव अ वेरी बैलेंस व्यू, बट एट द सेम टाइम आपको डेप्थ दिखानी है कि आप दोनों साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट समझ रहे हैं, मगर
आपका मेरा पर्सनली वही है कि आपको थोड़ा नेशन फर्स्ट हमेशा रखना पड़ेगा अपने आंसर्स में, एंड वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है तो वो बेटर होती है, क्योंकि ऐसे कई एग्जांपल्स हम देखते हैं कि कोई थोड़ा सा अगर इस मामले में पेसिमिज्म दिखा दे या हाँ, उतना स्ट्रांग नहीं गए, उनका स्कोर काफ़ी ड्रास्टिकली भी बिल्कुल, गिरते हुए बिल्कुल, देखा है हमने। बिल्कुल। एक जिसमें आपकी बात को मैं फिर एक प्रोफ़ेशनल टच देना चाहूँगा। आपका पर्सनल टच है, थैंक यू सो मच। प्रोफ़ेशनल टच में कहना चाहूँगा कि वो देखना चाहते हैं कि यू मस्ट बी अ फाइटर। सारे पिच डार्क हैं चारों तरफ, उसके बाद भी आप बीम ऑफ लाइट सर्च कर रहे हैं, दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू मस्ट हैव। और बिफोर कंक्लूडिंग द सेशन मैं चाहूँगा, पर्सनैलिटी के 3 भाग होते हैं, जो यूपीएससी के पैरामीटर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। पॉइंट 1 आपका बैकग्राउंड, इसलिए आपके माता-पिता, घर, जिला सब पूछा जाता है। उसमें ये देखा जाता है कि मेकिंग आपका कैसा है। आपके बैकग्राउंड से आपकी लाइन ऑफ थिंकिंग इन्फ्लुएंस होती है, तो आपकी लाइन ऑफ थिंकिंग टेस्ट की जाती है आपके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन से। तीसरा पार्ट होता है पर्सनालिटी का, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। तो मेरा बैकग्राउंड, मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग एंड मेरा लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ तो सर। जब लाइन ऑफ कम्युनिकेशन देखने के लिए, आपका एक्सप्रेशन देखने के लिए वो आपको बुलाते हैं पर्सनालिटी टेस्ट में। तो 3 कंपोनेंट है पर्सनालिटी के, इसीलिए। और आपके पिताजी क्या करते हैं, आप ये नहीं, आप सोचिए कि आपको आईएएस बनना है, वो पिता के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि आप पिता से अपने कितना इंटरेक्ट करते हैं। अगर आप माता-पिता को प्यार करते हैं, कहते हैं लव बिगिन फ्रॉम सेल्फ, परिवार को प्यार करते हैं तभी आप गाँव को और जिले को और शहर को प्यार हाँ करेंगे, सर। तभी देश को प्यार करेंगे। लेकिन अगर आप पिता के प्रोफ़ेशन के बारे में बहुत नहीं जानते हैं, तो इसलिए झलकता है कि आप बहुत कम बातें पिता से हाँ। करते हैं, और जब माता-पिता से आप उतने जुड़े नहीं हैं, तो देश से जुड़े होने के दावा हाँ, हाँ। स्वीकार नहीं होगा। इसे ध्यान रखिए इन बातों का, और हमेशा मान के चलिए, सजेशन कितना भी मिले, जैसा इन्होंने आज आपको बहुत अच्छी बात बताई कि आप मॉक सेशन लीजिए, जहाँ लेना है लीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, जितने कम मॉक सेशन लीजिए, चूँकि हर कोई एक्सपर्ट एडवाइस आपको दे रहा है, और आप अपनी पर्सनैलिटी की ओरिजिनैलिटी बनाए रखिए। एंड लास्ट पॉइंट, सजेशन सबकी लीजिए, लेकिन फाइनली होमवर्क कीजिए कि क्या वो सजेशन आपके लिए रिलेवेंट है हाँ या सर। नहीं है। बिकॉज योर पर्सनैलिटी कुड नॉट बी ट्रांसफॉर्म विद इन शॉर्ट वाइल, योर पर्सनैलिटी कुड बी ओनली पॉलिश्ड विद इन शॉर्ट वाइल। बी assured. God bless to, थैंक यू सर। God bless to Ku, God bless to all of you. Wish you all the best. थैंक यू सर। Thank you.